मेरे साथ मेरा बेटा है मोदी। मैं कहा वो भी सो जाएगा। बोला नहीं और कोई बंदा अलाउड है ही नहीं। मैं कहा मेरा बेटा है बेटी, मैं अपने बेटे ने किस तरह बाहर काट दूं? अगर आपके साथ आपका बेटा कहीं सेट पे जाते हैं तो आपका बेटा बाहर सोए और आप अंदर सो, क्या ये एग्री हो जाओगे इसमें? इसी बात को लेके पूजा ने ये कहा, बोला नहीं मैं ये अलाउड नहीं करूंगी, पूरा साहब को पता चलेगा, वो मेरे साथ लड़ेंगे। मगर मेरी जिम्मेवारी है, मैं भी जानू कि मैं भी घर का मेंबर हूँ थारा, तब मेरे परिवार के मेंबर हो, लेकिन मैं अपने बेटे को बाहर नहीं सुला सकता। इस बात को लेके मैं वहां से, उन्होंने नहीं माना और वहां से मैं निकल गया पीछे। राम राम दोस्तों, मैं आपका अपना जोगिंदर कुंडू और एक बहुत ही अहम बात लेके आया करूँ तो लाइव घाटे आवा हम। मैं और सरोज जांगड़ा जी 26-27 साल से काम कर रहे हैं और 5-6 रोज पहले प्रदीप भाई का फोन आया, बोला कुंडू भाई ऐसे ऐसे एक शूट कर रहे हैं बीकानेर में और आप आ जाओ। और हरियाणवी इंडस्ट्रीज में एज ए ह्यूमन, अच्छे नेचर, अच्छे कलाकार, मेरी नज़र में दो को मानता हूं मैं जो कलाकार से पहले अच्छे इंसान है। एक तो प्रदीप बुरा और दूसरा विक्की काजला। तो लगाव भी है इन दोनों से मुझे। तो उनके फ़ोन करने पर मैं जज्जर से गाड़ी लेके चल पड़ा। मेरे साथ मेरा बेटा मोदी, भाई मोनू सुरैतिया और सरोज जी को हमने भिवानी से लिया। तो हम रात को करीबन 12:30 बजे के आसपास बीकानेर पहुंच गए। उसके बाद वहाँ पर प्रदीप बुरा के फ़ोन पे मैंने मिलाया फ़ोन, तो किसी मनमोहन ने उठाया फ़ोन और बोला जी आप कहाँ हो? मैं कहा भाई मैं आ लिया, जो लोकेशन दे रखी थी फार्म हाउस पे। बोला जी ठीक है, मैं 10 मिनट में आता हूँ। हम खड़े रहे वहाँ आधा घंटा करीबन, नहीं आया। फिर मैंने फ़ोन किया तो बोला जी 10 मिनट में और मैं बाहर हूँ। मैं कहा चलो आ जाए भाई, कोई बात ना। ऐसे करते करते 1.5 घंटे के बाद वो बंदा आया, मनमोहन उसका नाम है। मेरे ख्याल से मेरे ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया है, मोनू पे भी इल्ज़ाम लगाया है, मोदी पे भी इल्ज़ाम लगाया है प्रदीप बुरा ने कि ड्रिंक कर रखी थी। तो ड्रिंक का तो आप किसी भी डॉक्टर से पूछ सकते हो भाई, 48 घंटे की रिपोर्ट आ जाती है। तो ड्रिंक कर रखी थी उस मनमोहन ने, जिसको हमारे को 1.5 घंटा खड़ा रखा। और इतने पुराने काम होने के बावजूद मान लो ड्रिंक हम कर लेते हैं, लेकिन मेरी साथी कलाकार सरोज जांगड़ा जी मेरे साथ है, एक फीमेल। तो वह बात है, पूरी कलाकार इंडस्ट्रीज को पता है कि हमारा नेचर कैसा है, क्या हम हैं। यूं ही किसी पे इल्जाम लगाना कि ड्रिंक कर रखी थी, तो मैंने तो कह दी अगर 48 घंटे की रिपोर्ट है, मैं आ जाता हूँ वापस वहां पर। मैं अभी भिवानी में हूँ, या भिवानी में ही कोई अपना उसका कोई जानने वाला डॉक्टर हो, या फिर हिसार में रहता है, हिसार चला जाऊंगा। अगर उस डॉक्टर ने ये कह दिया कि इनमें से किसी ने भी ड्रिंक कर रखी है, तो मैं इस इंडस्ट्रीज को छोड़ दूंगा और भरी पंचायत में मेरे जूते काट के मारो। इसके बाद अगर ये बात गलत साबित हुई तो प्रदीप बुरा तू क्या करेगा? मैं तेरे से इस सवाल का जवाब जानना चाहता हूं कि तूने उस इंसान के ऊपर इल्जाम लगाया है जिसने 27 साल में से अपनी जिंदगी के 20 साल स्ट्रगल किया है। सरोज जी ने भी स्ट्रगल किया है, ठीक है, तुमने स्ट्रगल नहीं किया, अपने गाने आगे और हिट हो गए। अरे संघर्ष करके अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? हमें अंदर ले जाया गया जहां पर प्रदीप बुरा और पूजा हुड्डा और 3 उनके भांजे वगैरह रिलेटिव वगैरह रूम में लेटे हुए थे। तो एक बेड पर से एक लड़का उतर के सोफे पे बैठ गया, बोला ये सोफे पे सो जाएगा, सरोज जी आप सो जाओ। है पूजा जी ने ये शब्द बिटिया ने कहा, मैं उसको बिटिया ही बोलता हूँ। बोला कुंडू दादा आप है ना इस गद्दे पर सो जाओ। मगर ठीक है बेटा, ये गद्दा है, मेरे साथ मेरा बेटा है मोदी। मगर वो भी सो जाएगा। बोला नहीं और कोई बंदा अलाउड है ही नहीं। मगर मेरा बेटा है बेटी, मैं अपने बेटे ने किस तरह बाहर काट दूं? अगर आपके साथ आपका बेटा कहीं सेट पे जाते हैं तो आपका बेटा बाहर सोए और आप अंदर सो, क्या ये एग्री हो जाओगे इसमें? इसी बात को लेके पूजा ने ये कहा, बोला नहीं मैं ये अलाउड नहीं करूंगी, पूरा साहब को पता चलेगा, वो मेरे साथ लड़ेंगे। मगर मेरी जिम्मेवारी है,
मैं भी जानू कि मैं भी घर का मेंबर हूँ थारा, तब मेरे परिवार के मेंबर हो, लेकिन मैं अपने बेटे को बाहर नहीं सुला सकता। इस बात को लेके मैं वहां से, उन्होंने नहीं माना और वहां से मैं निकल गया। पीछे पीछे सरोज जी आ गई बाहर। अब मनमोहन एक गद्दा ले रहा है, वो बोला बोला जी ये गद्दा यहाँ लगा देते हैं बरामदे में, यहाँ आपका बेटा सो जाएगा, आप अंदर सो जाओ। मगर भाई मैं नहीं सो सकता, मैं अंदर गद्दा लगा दे, हम दोनों बाबू बेटा सो जाएंगे। और जबकि हम गए उस समय मेरे लाइटमैन भाई साहब बैठे थे, उनको न खाना नसीब हुआ था, न सोने की कोई व्यवस्था थी, न कुछ था। चलो नहीं थी सोने की व्यवस्था, लेकिन इज्जत से तो बोल ले इंसान, उससे बड़ा कुछ नहीं होता। प्यार से दो शब्द मीठे कह देना, आदमी उड़े घायल हो जाए। लेकिन जब आप इज्जत ही ना करोगे किसी की, तो हर इंसान का स्वाभिमान है और सब अपने स्वाभिमान पे जीतते हैं। सबका अच्छे अच्छे कीलड़े हैं, सारी चीजें ना, कोई ऐसे उसे खानदान तना है। सिर्फ अपना हुनर निकालने के लिए और अपनी कीड़े को निकालने के लिए इस इंडस्ट्री में लोग आते हैं। ये नहीं है कि थाम अच्छे पीछे कमा रहे हो तो सब दौरे पीछे यार, सब मेहनत करके इस इंडस्ट्री में जीरो तक थामने तो स्टार्टअप मिल गया, हम जीरो तक उठे हैं छोटे से। रही बात, मैं उस बिटिया से कहना चाहता हूं, अगर वो बिटिया ये कह देती दादा आपका अपना गाना है, कोई दिक्कत नहीं, एक 2-4 घंटे काटने हैं, कोई ना उठ चलो उड़े बैठेंगे ना, नु कह देख बोले कोई बात ना, चाहे गाड़ी में आप रात काटो चाहे उड़े, एक शब्द। लेकिन उसके जो शब्द थे वो चुभ गए। आज जिन बच्चों को, जो बच्चे हमारे सामने इस लाइन में आए, जिनको हमने बच्चों की तरह पाला, आज वो बच्चे हमारे को ये कह रहे हैं क्या नहीं, वो गाना कौन सा, क्या इंग्लिश में क्या बोला, आई डोंट केयर। बिटिया ने वो शब्द बोले। पूरा सुबह लाइव आके कलाकारों को साला कह के बोल रहा है। भाई साहब आप भी कलाकार हो तो कलाकार की इज्जत करो। हो सकता है आपसे गलती हो रही हो, मारते हो रही हो, लेकिन इज्जत तो करो। हमने आपके बारे में गलत या कुछ ऐसा वर्ड तो नहीं लिखा जो आप लाइव आके ऐसा कह रहे हो। शर्म आनी चाहिए, कलाकार कहलाते हो फिर अपने आप को। ऐसा है जी, आज जो छोटी मोटी जो सुबह तक बात हो गई थी ठीक थी, लेकिन लाइव आके जो कीचड़ बखेरा है ना प्रदीप बुरा ने, बच्चे हैं हमारे, उनको ये शर्म तो आनी चाहिए थी कम से कम। अरे माँ बाप के जैसे तो होंगे, माँ बाप नहीं होंगे। सारी इंडस्ट्री माँ कह के बोलती है, और उसने क्या बोला है, ऊपर से थोड़ी देर बाद फोन करके कहता है कि उस चीज को भूल जाओ मैंने क्या बोला है। कौन भूल जाएगा? 200 लोग लाए थे, भूल जाएंगे क्या? सीधे सीधे कीचड़ उछाला है तूने। 3 लोग शराब पी रहे थे और मैं उनके साथ थी, और क्या बोल रहे हैं, बाकी तो तुम लोग समझ जाओ, समझदार हो। क्या समझाना चाह रहे हो, क्या समझाना चाह रहे हो इंडस्ट्री को? तुम हो कलाकार, बाकी को क्या बोल रहे हो? कमेंट करने वाले कलाकार नहीं है, वो छोटे हैं बड़े हैं, कलाकार तो होंगे। तुम कौन सा पैदाइशी सुपरस्टार बन के निकले थे? थोड़ी बहुत तो शर्म करो। वो पूजा है, पूजा से मैं कब फालतू बात करी है? उसने कहा दीदी आप यहां सो जाओ, हमने मना किया। बाहर हमारे बच्चे साथ गए हुए हैं, उनको बाहर छोड़ दो। बाहर पहले बताओ जगह कौन सी थी? पार्क में पढ़ने के लिए एक चादर थी क्या आप लोगों के पास में कि ये चादर बिछा दी इस पे पड़ जाओ? वहां सारे लाइट्समैन वो बच्चे नहीं है। 12 घंटे का सफर करके 12 घंटे आप लोगों के साथ काम किया है, और वो बेचारे मजबूर हैं कि 3-4 घंटे और हैं, हम तो बैठ के निकाल लेंगे। चूस लो गरीब लोगों को, उनके बिना बन जाओगे स्टार तुम लोग। अरे शर्म करो। और क्या बोल रहे हैं, भिवाड़ी में रुकी हुई हूं, और तीनों मोदी, मोनू जी और कुंडू जी तीनों मेरे साथ में हैं, और हिम्मत है ना प्रदीप बुरा बेटा तो आजा और इनका मेडिकल करवा। उसके बाद बता, तूने बोले क्या? गाड़ी में आए 3 लोग, एक अकेली मैं, और वो शराब पीते आए हुए हैं, और मैं बेवकूफों की तरह उनके पीछे भाग रही थी। और लोग समझने वाले समझ भी जाओ कि हम कैसे आए हैं। ऊपर से कह रहा कि अब भूल जाओ इस चीज को। 200 लोगों को लाइव आके जो तूने सुनाया है ना, अब उसका जवाब दे लाइव आके, और डिलीट कर दे। वो रिकॉर्ड हो चुके हैं हमारे पास, और मैं केस करूंगी। अब तुमने सीधा सीधा कीचड़ उछाला, मेरे कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाई है बेटा, उसका जवाब तो तेरे को देना पड़ेगा, और दे। और मैं करूंगी अब केस, मैं करूंगी, मानहानि का करूंगी, सबके टेस्ट करवाऊंगी। तेरे में हिम्मत है ना, बड़ा टाटा बिड़ला होगा, बहुत जमीन होगी तेरे पास, बेच बेच के तूने गाने करे होंगे। शर्म तो नहीं आती ना? माँ बाप के समान उनको इज्जत देने की बजाय ऊपर से तू लाइव आके अपने आप को साफ बता रहा है। हो गया साफ?
दूसरों पे कीचड़ उछाल के दारू पी रहा था बहुत। आपने संभाला था क्या फोन? और क्या कह रहा है, मेरे पास फोन नहीं किया? शर्म नहीं आती? किसी को बुलाने के बाद आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती? कब पहुंचोगे, किस टाइम पहुंचोगे, खाओगे पियोगे नहीं पियोगे, आप लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? कौन से 23 साल से इस इंडस्ट्री में हूं, सारा हरियाणा तो मेरे को जानता ही है। एक भी ऐसे इंसान को पकड़ के लेके आओ, कभी पेमेंट के लिए, कभी खाने पीने के लिए, कभी किसी बात के लिए, इतनी सी शिकायत सरोज जांगड़ा ने करी होगी। किसी एक बंदे को पकड़ के लेके आ, फिर मैं बताऊं। और यहां की बोल दिया तूने 3 शराबियों के साथ आई थी, और सोच लो क्या हुआ होगा। अब तू सोच क्या होगा, और मैं जवाब मांगूंगी, तेरे को जवाब देना पड़ेगा। चाहे कोर्ट में आ जा, चाहे डॉक्टर के पास आ जा, तब तक इनको जाने नहीं दूंगी। इनका मेडिकल तुम करवाओ अब आके। राम राम दोस्तों। भाई हम गए थे 12 बजे पहुंचे थे, और हम कम से कम 1.5-2 घंटा उड़ा बैठे रहे। पर जो हमने देखा उड़ा, जो लाइटमैन थे वे बेचारे घास में बैठे थे, कदे उरे ना कदे परे ना, मच्छर कति तंग कर रहे थे। एक दिन पहला वे आए, पूरी रात जाग रहे थे, और भाई रात के पूरे दिन उन्ना काम कराया, और फिर रात ना फिर नींद नू नहीं अगले भाई नसीब हो जा थोड़ी बहुत। अरे भाई हम जब ड्रिंक कर रहे होते तो शायद भाई हम उल्टे नहीं आते, हम उरे प्रेरणा कूणा देख कर आराम से सो जाते हैं। ये भाई मान सम्मान की बात थी अपने दादा जोगिंदर कुंडू की, सरोज मैडम की। तो भाई अरे वे चे छोटा कलाकार है चे बड्डा है, भाई मेन चीज यह है, चे छोटा है चे बड्डा है। अगर आप आदर मान सम्मान नहीं कर सकते ना, तो उसकी इंसल्ट करने का भी कोई मतलब नहीं बनता भाई। रही भाई प्रदीप बुरा, तू मन्ना ना जानता भाई, मैं तना बहुत बढ़िया तरीके से जानू हूँ, ठीक है। दूसरी, तू इज्जत ना करता होगा, पर भाई मैं करया करता, पर ये मैं भी ना करता, ठीक है। और रही हमारी माँ कैसे, हमारे बाप कैसे मार दौरा बैठे, ठीक है। अरे हम ड्रिंक करके आने लाग रहे, अरे मेरा भाई कम से कम मारे चल हम 2 जने होते ना, तो हमारे ऊपर तू कीचड़ आराम तो उछाले लेता, पर कम से कम इनकी था तू थोड़ी इज्जत कर लेता, थोड़ी बहुत कर लेता, ठीक है। पर भाई मैं जाते जाते इतना ही कहना चाहूँ हूँ भाई, इंसानियत नाम की कोई चीज़ कर ले। अरे आड़े बैठे हैं भाई, टेस्ट करवा ले चाहे कुछ करवा ले, ठीक है। आज सच में ये 2-4 बातें सुन के जो प्रदीप बुरा ने चरित्र के ऊपर आके बोली हैं, तो बड़ा दुख हुआ है। सोचा है कि इस इंडस्ट्रीज को छोड़ दूं। सरोज जी हैं, ये मेरी बहन जैसी भी हैं। हम बेशक से हस्बैंड और वाइफ का किरदार करते हैं, लेकिन मैं कई बार इनको माता जी भी बोल देता हूँ, बहन भी बोल देता हूँ। मेरा हर रिश्ता है इनके साथ। लेकिन उन्होंने उस चरित्र के बारे में ये बोला कि वो दारू पी के आए, और समझने वाले समझ गए होंगे, अरे वो थारे खानदान में होता होगा, हमारे खानदान में ना होता। रही बात इस लाइन को सूचा है, खून पसीने से मेरा स्ट्रगल दुनिया जानती है। क्या स्ट्रगल किया है, क्या इन्होंने किया है, इस लाइन के प्रति इतने समर्पित है। 48 घंटे तक भूखे रह जाएंगे। तू भी जाने मना चित्रियां, लेकिन की सोच के लाइव आके तने ये बात कही रहे, इनका जवाब लाइव आके देना पड़ेगा, फिर बताऊंगा तने। और रही बात टेस्ट की, मैं मेडिकल टेस्ट कराकर लाइव आकर वह रिपोर्ट दिखाऊंगा, जो बड़े से बड़ा तू अपने डॉक्टर ने भेज। हो सकता है मैं